मुंडा, क्या ये सब तुम्हें पता है? रुपया नहीं तेतराहा जमा करने के लिए ओडिशा के किसी दूर दराज गांव में कुछ चिल्लर, कुछ छोटी छोटी नोटें शायद इधर उधर मजदूरी करके जमा की होंगी बैंक में। हो सकता है किसी एनजीओ के बचत समूह ने बैंक का महत्व समझाया हो, इसलिए खाता खुलवाया होगा। और यह भी हो सकता है कि कुपोषण, बीमारी या वक्त पर इलाज न मिलने से एक दिन वो चल बसी। प्रथा के अनुसार उसे दफन भी कर दिया गया। पीछे उसका अपना कोई नहीं था सिवाय एक भाई के। शायद उसे बहन के बैंक खाते के बारे में पता था, इसलिए वह बैंक गया और हाथ जोड़कर विनती की, मेरी बहन के खाते में जमा रुपए दे दीजिए। बैंक तो बैंक ठहरी। वहां के अधिकारियों ने उसकी आधी अधूरी वेशभूषा और बोली सुनकर उसे कोई घास नहीं डाली। वो भाई बार बार चक्कर कटने लगा। अधिकारी सबूत मांगने लगे, खातेदार को सामने खड़ा करो वरना सबूत लाओ। वो ये बताते बताते थक गया कि वो मर चुकी है। आखिरकार सबूत के तौर पर उसने अपनी दफन की हुई बहन की लाश निकाली, उसे कंधे पर लाद कर चल पड़ा और ले जाकर बैंक के दरवाजे पर खड़ा हो गया। तब कहीं जाकर बैंक अधिकारियों को तसल्ली हुई। फिर दया खाकर उन्होंने बहन के निर्लेखराहा रुपए तोस उसके हाथ पर रख दिए। हाँ, ये पैसे हाथ में थमाते वक्त अधिकारी सबूत के लिए या सोशल मीडिया के लिए फोटो खींचना नहीं भूले। और इधर गरीबों की चिंता करने वाले प्रधान सेवक ना वो डोंगे में बैठकर फोटो सेशन करा रहे थे, उधर राजभवन में एक आदिवासी सुकून से 80 की ठंडी हवा ले रही थी। और जिस राज्य में जीतू मुंडा रहता है, वहां के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि आदिवासी ही है। जीतू मुंडा, क्या तुम्हें ये सब पता है? तुम सूखी और बेचैन नींद, मुर्गे की बांग, कलेवा का भोज, शाम की चाय और रात की लोरियों की तरह हो, क्या तुम्हें पता है? तुम चिड़ियों की तरह हो, क्या तुम्हें पता है? तुम चिड़ियों का कलर। जीवंत संगीत, बच्चों की किलकारी, चिर प्रतीक्षित मेहमान, कौवे की टेर,
छत पर पसरी चांदनी की तरह हो। तुम मिलने से पहले विछुड़ने की बेचैनी, बरसों के अंतराल का टूटता नहबांध आगोश में, लेने को आतुर दशम की दह दह करती गूंज सालवनों से आती चिन्ही चिन्ही पुकार की तरह हो। जानते हो तुम शाम को गोधूली बेला में लौटते बैलों की ठरकी और घंटी की मिश्रित आवाज हो। धूल हो हाँ तुम मुझ में ऊर्जा भरने खत्म कर लें। क्यों मन प्राण तुम्हारा उदास है, देखो तो पूरा जंगल जो बचा है महामहा रहा है। फूलों से लोग भी उत्साहित है, पर क्यों तुम्हारा मन रंग उदास है। आओ मेरे साथ 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 स्वागत करें, कृतज्ञ हूँ और नाचे दुखी और उदास होने से कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ 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 स्वागत करें, कृतज्ञ हो और नाचे दुखी और उदास होने से कुछ नहीं होगा। दुख को ताकत बनाकर जीने का नया रास्ता खोजो, पुरखों का दिया यहाँ दिखाएगा तुम्हें मुझे रास्ता, आशीषित करेंगे हमें। होगी बारिश जोरों की, भर जाएंगे नदी नाले और बांध, बुझेगी धरती की प्यास और जीवन। आओ मेरे साथ 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 स्वागत करें, कृतज्ञ हो और नाचे दुखी और उदास होने से कुछ नहीं होगा। बारिश होगी बढ़ेगा यवा होगा फूलेगा,
फलेगा पकेगा जमीन पर गिरेगा और बारिश होगी तब फिर अंकुरेगा। हाँ, यही तो जीवन का मरव है, इसलिए मत उदास हो, आओ काम को खत्म कर ले। मत उदास हो। आओ मेरे साथ 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 स्वागत करें, कृतज्ञ हो और नाचे दुखी और उदास होने से कुछ नहीं होगा। आओ मत मेरे भांग रे स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की आकाश भेद देने वाली वह गर्जना। राघोजी भांग रे तुम्हारी वो बुलंद आवाज थी। ओ अंग्रेजों, मेरे इन अभावग्रस्त और निर्धन लोगों को छोड़ दो और खत्म करो उनकी संपत्ति पर लगी वो जब्ती। नहीं तो तुम्हारा सारा साम्राज्य तहस नहस किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुमने जिलाधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी, साहूकारों और अदालतों ने जिन्हें लूटा है, उन भूखे लोगों के लिए ओ सरकार याद रखना। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो उन साहूकारों की नाक काट कर तुम्हारे हाथों में थमा दूंगा। राघोजी भांग रे तुम्हारा विद्रोह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तुम हथेली पर सिर रख कर यहाँ की शोषण व्यवस्था के विरुद्ध लड़े। तुमने वह महासंग्राम छेड़ा उन लुटे हुए मेहनत कश भोले भाले लोगों की आजादी के लिए। तुम किसानों और खेतिहर मजदूरों के रक्षक बने, अंग्रेज सरकार के सबसे बड़े शत्रु। आदिवासियों की स्वतंत्रता का तुम्हारा वह घोषणा पत्र
चमकता हुआ आगे बढ़ता गया। तुम्हारे शरीर की उन बेड़ियों ने थाने की जेल में गवाही दी। जब तुम दहाड़े थे मुझे फांसी क्यों देते हो? मुझे तलवार या बंदूक से मारो, मेरी विरक्ति से मेरे रक्त की बूंदे मेरे शरीर से बाहर आने दो। राघोजी भांगरे, तुम्हारी मर्दानगी और वीरता का वह स्तंभ आज भी शोषित लोगों के मन में आग जलाए रखता है। तुम्हारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास यहाँ के लोकतंत्र को आज भी जगाए रखता है। ये कैसी आजादी, जीतू मुंडा की बर्बादी। न टकराओ गरीबी से, न नफरत करो किसी की जिंदगी से। उड़ीसा का एक गरीब आदिवासी मृत्यु बहन के शांति क्रिया क्रम के लिए कर सकता दिया नाली गांव का रहीवासी। अपनी मृत बहन के ओडिशा भटके खाते की बुनसरी से रुपए मांग रहा था। बैंक का मैनेजर सबूत मांग रहा था। जीतू मुंडा साहब के सामने हाथ जोड़ता गया। साहब कहाँ से अब सबूत का कागज लाऊं? बहलकरा मर गई, उसका पति भी गुजर गया। वारिस बच्चा भी मर गया, सभी घर बर्बाद हो गया। जीतू हाथ जोड़कर गिराया, लेकिन साहब बार बार ठुकराता गया। लकड़ा मुंडा की लाश को मिट्टी ने गोद में लिया। उसी का बर्बाद जीवन चिर निद्रा में सो गया। अब चेत नहीं शरीर पंचतत्व में समा गया। बीती जिंदगी का एक आखिरी अंत हो गया। जीतू ने बहन लकड़ा का खेत मिट्टी से निकाला, हड्डियों का बदन खाने पर लेकर पैदल पंथ में चला आया। कहने लगा साहब ये मेरे मरे हुए बहन का सबूत। अब मेरे मन के पैसे दे दो, ये मरी लाश का सबूत। सब चौंका गए गरीबों के श्रम पर जीने वाली यह सृष्टि। असमानता की खाई में डूब जा रूही है खोकर जीवन की दृष्टि। एक दिन सच्चाई से जीने वाले यही मुर्दे भी बंदोबस्ता को हिसाब मांगेंगे। जीतू मुंडा जैसे हताश लोग अपनी स्वतंत्रता मांगेंगे। अरे बेबस ना करो गरीबों की जिंदगी को। जीतू मुंडा का विद्रोह और लकड़ा बहन की लाश को शर्म से अच्छी तरह समझो।
ये कैसी आजादी, जीतू मुंडा की बर्बादी, न टकरावो गरीबी से, न नफरत करो किसी की जिंदगी से। जख्मी मेरा गाँव, दर्रों पहाड़ों में हम घूमते। जख्मी मेरा गाँव, अस्थिर ये जिंदगानी, नहीं है हमारा कोई ठान। खत्म नहीं हुए अब तक जीवों के ये हाल। आजादी लाओ यहाँ, बह रहे लहू के नाल। हिंसक पशु जानवरों के संग बीत रहा है जीवन। कब तक सहेंगे, कब तक रहेंगे अंधेरों में अपना जीवन। भूख पेट में पालते, हर दिन काटे कूटे में जलाते। आते भूख से सुकड़ जाती, रात के अंधेरे में भूख बिलखती। 3 पत्थर का चूल्हा आग से जलता, मुट्ठी भर अनाज पका कर बुझ जाता। इंसान की दुनिया यहाँ कहीं नहीं दिखती। रात के अंधेरे में दिए की रोशनी नहीं आती। आसमान के नीचे खड़ी वेदनादायी पॉलिथीन की झोपड़ी। दर दर ठोकरे खाती घूम रही ये जख्मी गांव की दुनिया। मृत्यु को लपेटे चल रही। दर्रों पहाड़ों में हम घूमते, जख्मी मेरा गाँव। अस्थिर ये जिंदगानी, नहीं है हमारा कोई ठान। अगर तुम पेड़ होते और मैं पंछी तुम्हारे, पेड़ पर ही मैं डेरा डालता। अगर तुम झाड़ी होते और मैं तितर तुम्हारी,
झाड़ी में ही मैं वास करता है। हर सुबह सूर्योदय के साथ गीतों से ही बात करता मैं। हर शाम सूर्यास्त के साथ गायन से ही बतियाता मैं। धरती की गर्मी, आकाश का ताप, धरती की गर्मी से तुम्हें बचाता मैं। धरती की गर्मी, आकाश का ताप, आकाश के ताप से उन्हें छिपाता मैं। अगर तुम पेड़ होते और मैं पंछी, तुम्हारे पेड़ पर ही मैं डेरा डालता। अगर तुम पेड़ होते और मैं तितर तुम्हारी, झाड़ी में ही मैं वास करता। अगर तुम पेड़ होते और मैं पंछी, तुम्हारे पेड़ पर ही मैं डेरा डालता। धरती की गर्मी, आकाश का ताप, धरती की गर्मी से तुम्हें बचाता मैं। धरती की गर्मी, आकाश का ताप, आकाश के ताप से उन्हें छिपाता मैं। अगर तुम पेड़ होते और मैं पंछी, तुम्हारे पेड़ पर ही मैं डेरा डालता। अगर तुम झाड़ी होते और मैं तितर तुम्हारी, झाड़ी में ही मैं वास करता मैं। सड़क पर किसान, सड़कों पर नंगे पांव, चल पड़ा है पूरा गांव। अंधेरे के खिलाफ खड़ा बिहान, पूछ रहा क्यों आत्महत्या करे किसान। कभी सोचा है तुमने कहाँ से ये अनाज जाता है? क्या ये देश सिर्फ धूप खाता है? हर एक चीज का दाम वसूलने वालों
तुम्हारी भूख की कीमत कौन चुकाता है? क्यों खेत हल लेकर देश के चौराहे पर पड़ा रहेगा? क्यों उसका आंगन नई सड़क के नीचे गड़ा रहेगा? क्यों अन्नदाता सड़क पर दम तोड़ेंगे? गांव से निकल कर वे तुम्हारे शहर को घेरेंगे। तुम्हारे बदन पर लाखों का सूट, उनके लिए नहीं पानी की एक घूंट। जिनकी जेबें भरने के लिए किसानों का पेट तुम काट रहे। सब जानते हैं छुप छुप कर किस किस के तलवे चाट रहे। क्यों तुमसे ना वो आज लड़ेगा? मूर्तियां गिराते गिराते गिर गए हैं जो अपने भीतर। हुजूम किसानों का फिर से उन्हें सवालों के चौराहे पर खड़ा करेगा। अंधेरे में कुपोषित बच्चे ने अपनी नजर अपने माँ बाप के चेहरों पर डाली। तब उसके माँ बाप फटे हुए कपड़ों से आंसू पोंछते हुए रोते दिखाई दिए। माँ अपने आंचल से हवा दे रही थी, उसका दिल बेचाऊं था, चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर कर आई थी। मेरा बच्चा छोड़कर चला गया, मेरे वंश का दिया बुझ गया। वो ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। बच्चे के शरीर की हड्डियों सूखी हुई लकड़ी की तरह और मुंह पंछियों की चोंच की तरह पतला हो गया था। मामू में पानी डालती बच्चा बूंद बूंद पानी पीता। घर में अनाज और चावल का दाना नहीं था। ऐसी स्थिति में माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पहाड़ों के माथे पर बंजर जमीनों में अनाज उगाने के लिए माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं,
फिर भी प्रकृति की देन से जो भी मेहनत का फल मिलता, वो तो बंदरों के पेट और पंछियों की चोंच को ही कम पड़ता। फिर बंजर जमीनों में फसल कैसे आएगी, क्या खाएं कैसे जिएं। जंगल की संपत्ति भी पूंजीपतियों और सरकार की हो, और आदिवासी बच्चे जी कुपोषण से ग्रसित होकर मर रहे। इन नन्हे बच्चों को कैसे बचाएं?